हे हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश एंड यू आर वाचिंग एचडी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों, क्लास 11 के मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्लू, कैसा लगा मेरा कॉम्प्लीमेंट? मजा आया? आज का क्लास और भी मजा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज के पिछले क्लास में भी हम लोगों ने क्या किया था, मेरे को बता दो। थोड़ा सा गजनी टाइप का हूँ, भूल जाता हूँ, ठीक है। भैया आप गुस्सा मत हो ना, आप मेरे को बता दो। यार देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ रिवीजन बेस्ट है। अगर आप रिवीजन कराता है आपको कोई क्लास का टीचर, मतलब है वो बेस्ट काम कर रहा है, बेस्ट टू बेस्ट काम कर रहा है आपके पीछे, ठीक है। रिवीजन इज मोर 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 बेस्ट। हम लोग हर दिन रिवीजन करेंगे। पहले रिवीजन, फिर क्लास स्टार्ट। चलो, आते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। लेकिन कंटेंट से पहले, आने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये हमारा डे 3 चल रहा है। हमारा 7 डेज का जो फ्री क्लासेस रहेगा वो यूट्यूब, मतलब यूट्यूब में तो अवेलेबल रहेगा ही। और उसके साथ साथ हमारा उसके बाद भी, लाइक अगर कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारे यूट्यूब में चलते रहेगा। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड क्लास लेना है, डेडिकेटेड क्लास एकदम मन लगा कर शिद्दत से पढ़ना है, आपको बुक्स चाहिए, आपको मेरा ये लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको एक पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, और आपको एवरीथिंग जो हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो सारा चीज दूंगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, दो काम करो। लास्ट क्लास में बताया था, आज भी बताऊंगा, ठीक है। या तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, 7439405057। या फिर आप हमारा गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसमें, जो नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप सिंपल से फिल कर दो। हमारा मॉडरेटर 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आपको डेडिकेटली क्लास करना है तो, ठीक है। अदरवाइज आप यूट्यूब से भी क्लास कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि अगर आप क्लास करना ही चाहते हो तो डेडिकेटली करो। फीस बहुत सारा ना, बहुत ही नॉमिनल है। फीस का कोई टेंशन नहीं है आपको। फीस इज वेरी मच नॉमिनल, ठीक है। तो आपको फीस रिलेटेड तो कोई इश्यू है ही नहीं। अगर फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कांटेक्ट करो। जो भी मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा, ठीक है। तुम्हारा भाई आया है, सब कुछ करके जाएगा। बस गणेश सर का नाम याद रखना, और चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा था, आज भी अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा। भैया 2 दिन अकाउंटेंसी, एक दिन इकोनॉमिक्स, और अभी स्ट्रिक्ट नहीं होगा क्या? सब होगा, सबर करो। ईच एंड एवरी टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस क्लास करते रहना है। हम लोग का जो शेड्यूल्स होगा वो भी मैं अपने यूट्यूब में अपडेट कर दूंगा। और रिलेटेड टू ऑल भी नेसेसरी थिंग्स हम मैं अपने यूट्यूब में अपलोड कर दिया करूंगा। आप लोग को क्या करना है, हमारे ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और बेल आइकन को ऑन कर देना, ठीक है। हो गया ना भाई? इतना ही बोलना था ना। भाई देख, ये मेरा जो दोस्त है ना, वो मेरे को बोलते रहता है कि ये मार्केटिंग का ट्रिक बोलो बोलो, ठीक है। तुम्हारा भैया जो है वो ऐसा नहीं है। हम लोग मार्केटिंग से दूर रहते हैं, हम लोग सिर्फ कंटेंट में फोकस करते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ कंटेंट में फोकस करते हैं। चलो आओ। ठीक है। खैर, अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी क्या होता है ये समझो, ठीक है। हम लोगों ने पहले करवा दिया भैया। अभी आप स्लो बोलोगे कि फास्ट बोलोगे? मैं सुपर फास्ट तरीके से बोलूंगा, ठीक है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। बड़ा सिंपल सा रीजन है दोस्त। आपने कल के वीडियो में, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब लाइक स्लो 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 भैया बताओ आप मेरे को, समझा समझा के, आप प्रीवियस वीडियो देखो। अभी के वीडियो को में तो हम लोग पहले 5 से 10 मिनट रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने से क्या होगा, हमारा दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद अभी का वीडियो आएगा। अभी का शुरू का 5-10 मिनट उसी को समझ में आएगा जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा है, ठीक है। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा मेरे फ्रेंड्स, नहीं आएगा मेरे फ्रेंड्स। समझो। सबसे पहले अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी के अंदर क्या है, पहले तो टर्मिनोलॉजीज को हम लोग समझते हैं। इकोनॉमिक इवेंट, व्हाट इज इकोनॉमिक इवेंट? इकोनॉमिक इवेंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है जहां पर आपका मनी इन्वॉल्व हो। आपका जो कंसिडरेशन है वो मनी के टर्म में हो। अगर आपका कंसिडरेशन मनी के टर्म में नहीं है तो इकोनॉमिक इवेंट्स नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल दो भैया। मम्मी अगर मान लो कि मेरे को खाना देती है, और खाना के बदले मैं मम्मी को पेमेंट देता हूँ, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नहीं। मम्मी मेरे को थप्पड़ मारेगी। तुम्हारी मम्मी भी तुमको मारती होगी कि तुम बोलोगे मम्मी अब तो मैं अर्निंग करने लगा हूँ, पेमेंट दूंगा मैं आपको खाने के बदले। अरे, माँ माँ होती है, वो कभी आपसे पेमेंट नहीं लेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वही होटल में जाके खाना खाते हो तो वो आपसे 100% पेमेंट लेगा, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हो? इससे बड़ा एक ही चीज, इससे बड़ा क्लियर चीज समझ में आता है भैया, कि जहां पर हम लोग पेमेंट देते हैं, जहां पर हमारा जो, या फिर पेमेंट लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जहां पर हमारा पेमेंट रिलेटेड कोई भी चीज नहीं होता है, वो हम क्या बोलते हैं, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स। समझो ध्यान से।
ध्यान से समझो मेरे बात को। जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझते हो, आपको एक दो चीज तो बात अच्छे से समझना होगा कि यहाँ मनी इन्वॉल्व है। अच्छा भैया, काइंड में नहीं हो सकता का? एब्सोल्युटली हो सकता है। पहले के टाइम में तो बार्टर सिस्टम चलता था, आपको तो पता ही होगा, ठीक है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, पहले के टाइम में क्या चलता था। आलू डालो सोना निकलेगा। ऐसा नहीं होता है। आलू डालो सोना निकलेगा नहीं होता है। जैसे कि मान लो तुम मुझे 1 किलो चावल दो तो मैं तुम्हें 1 किलो आटा दूंगा, ऐसा कुछ चलता था कल, पहले के जमाना में। क्या होता है, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन उसके बाद मनी आया, ठीक है, पैसा आया। डिनोमिनेशन अच्छा हुआ, उससे क्या हुआ, ठीक है, डिनोमिनेशन अच्छा हुआ। अब सपोज मान लो कोई अपना मुर्गा आपको देगा और आपको अपनी बकरी देने बोलेगी। जैसे मैंने बोला कि सुन ना मेरे फ्रेंड, मैं तुझको मुर्गा देता हूँ अपना, बहुत तगड़ा मुर्गा है, तू मेरे को अपनी सूखी सी बकरी दे दे, ठीक है? तू मेरी को सूखी सी बकरी दे दे। तो मेरे को बताओ, को तगड़ा मुर्गा हो के भी क्या फायदा, उसका वैल्यू तो आज के मार्केट में कम है ना, बकरी के कंपैरिजन में। भैया 28 लिखे हुए हो, आज तो 29 है। गलती से लिख दिया दोस्त। भैया मेरे को ये नोट्स मिल सकता है क्या? यस मिल सकता है, आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों भैया, आप तो बहुत लालची हो रहे हो, ऐसे ऐसा कैसे चलेगा? लालची का बात नहीं है फ्रेंड। अगर आप, मैं आपको इतना तो टाइम दे रहा हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने हाथ से लिख लो, लेकिन अगर फिर भी आपका, आपको अगर हमारा नोट्स चाहिए तो आपको क्लास तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि नोट्स बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? और हमें भी अपने मेहनत का, जो हमारे टीम मेंबर्स है, देखो मैं तो फ्री कर दूंगा, मेरा कुछ जाता आता नहीं है, ठीक है? लेकिन जिन्होंने नोट्स बनाया है, उन लोग को थोड़ा सा तो मेहनत लगता ही है। आप थोड़ा सा समझो, ठीक है? ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इवेंट हो गया। अकाउंटिंग क्या होता है भैया? अकाउंटिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस, नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटेंसी क्या होता है? इट इज एन सब्जेक्ट, नथिंग बट अ सब्जेक्ट, जहाँ पर आप किस चीज के बारे में सीखते हो, ठीक है, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर आप सीखते हो। इसके बाद क्या हुआ भैया? इसके बाद क्या है? अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंट्स क्या होता है ये बताओ भैया। अकाउंट्स होता है नथिंग बट एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, ये सारा जो इंडिविजुअल्स रिकॉर्ड्स है, वो आपका क्या है? अकाउंट्स है। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं भैया? अकाउंटेंट कौन होते हैं भैया? वो सारे प्रोफेशनल होते हैं हु परफॉर्म अकाउंटिंग टास्क। जो भी ये अकाउंटिंग टास्क को परफॉर्म करता है, वो उन सभी को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आप अकाउंटिंग पर को पढ़ के अकाउंटिंग का टास्क को परफॉर्म करते हो, यानी अकाउंटिंग करते हो किसी कंपनी का या खुद का ही, तो आपको प्रोफेशनल माना जाएगा। आपको क्या माना जाएगा? प्रोफेशनल माना जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरा बात? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था कि जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है, पहले मैं आपको ये बता, दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन क्या भैया इतना ही दूर तक सीमित है अकाउंट्स? नहीं। कॉस्ट अकाउंटेंट भी होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए बनाया जाता है? ओनर्स लोग के लिए। किस लिए बनाया जाता है? ये बेसिकली आप इतना समझ के अभी रखो, डिटेल में तो हमने लास्ट क्लास में बताया था। आप अभी के लिए इतना समझ के रखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया जाता है आपके साल भर का जितना भी कच्चा चिट्ठा है, आपके कंपनी के ओनर, आपके कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है, उनको ये बताने के लिए कि आपका क्या क्या लाइक प्रॉफिट हुआ है, क्या क्या लॉस हुआ है, क्या क्या आपका रेशियो एनालिसिस में चेंजेस आया है। ये सारा चीज बताने के लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जरूरत होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो बेसिकली मैनेजर्स लोग के लिए बनाया गया है, ठीक है? मैनेजमेंट जो होता है, जो कि बिजनेस
को डिसीजन मेकिंग पावर देता है, ठीक है, जो बिजनेस में काम करता है उन सभी को मैनेजर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग लेट लेट से हम लोग है ओनर, हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलो तो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे और बोलेंगे कि यार हम लोग ओनर है, हम लोग सिर्फ पैसा लगाएंगे। लेकिन हम सिर्फ पैसा लगाने से थोड़ी ना बिजनेस चलता है, उसमें आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, बिजनेस को चलाने के लिए आपको प्लान एग्जीक्यूशन ये सब भी करना होगा। तो ये सब लोग कौन करता है, कोई और नहीं, मैनेजर। तो उन लोग को क्या चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग चाहिए एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चाहिए। भैया मॉडर्न रूल क्या बोलता है, देखो उससे पहले आप अकाउंट समझो, हम लोग के यहाँ पर अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, नेम क्लॉज, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, नेम आता है। नेम कितना तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर। डेटर कौन होता है, देने वाला। डेटर कौन होता है, देने वाला। क्रेडिटर कौन होता है, लेने वाला। क्रेडिटर कौन होता है, लेने वाला। जो आपको देता है वो डेटर है, जो आपसे लेता है वो क्रेडिटर। क्या देता है, क्या लेता है भैया, नथिंग बट पैसा, नथिंग बट पैसा। जो आपको पैसा देता है वो डेटर हो गया, जो पैसा लेता है वो क्रेडिटर हो गया। उसके बाद क्या है ये समझो, ऑब्लिगेशंस क्या हो, ठीक है। उसके बाद क्या है ये थोड़ा सा समझो। डेटर के अंदर, डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है। एसेट का मतलब क्या हुआ, दिस इज एसेट्स का मतलब लाइक आपको ओनरशिप होना चाहिए, राइट्स टू यूज होना चाहिए। आपका किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर ओनरशिप है और आप उसका यूज कर सकते हो तो वो एसेट है, ठीक है। इंटाइटल्ड टू क्लेम ऑन सच प्रोडक्ट, ठीक है, आप उसमें क्या करो, क्लेम कर सकते हो, यानी किसी के पास अगर वो एसेट है तो आप उसको बोल सकते हो, "ओए, मेरा एसेट मेरे को वापस कर", ऐसा आप बोल सकते हो। उसके बाद क्या बोलता है, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट आपको होना चाहिए कंपनी को। अगर उससे अगर आपको मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट नहीं हो रहा है तो काय का एसेट है ये, ठीक है। इतना और तक हम लोगों ने समझा था। बेस्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या समझा था लास्ट क्लास में, बेस्ट पॉइंट समझा था हम लोगों ने। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप किसका अकाउंटिंग सोच रहे हो, आप किसका अकाउंटिंग सोच रहे हो, आप जिसका भी अकाउंटिंग सोचोगे उसके ही हिसाब से आप अकाउंटिंग करोगे। अगर कोई पर्टिकुलर खर्चा आपको लगता है कि वो खर्चा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी को तो वो इनकम लगेगा ना। जैसे कि मान लो आप आए, बोले कि भैया आप मेरे को पढ़ाओ, मैं आपको लेट से एग्जाम्पल 200 रुपया दूंगा, ठीक है, मंथ का एग्जाम्पल लो, 200 रुपया मंथ का दूंगा, आप मेरे को पढ़ाओ। तो मैं बोलूंगा ठीक है मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये 200 रुपया आपके लिए खर्चा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो क्या है, मेरा इनकम है। हाँ या ना, समझ के रखो। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड सर। हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमिनल अकाउंट को समझने से। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन। व्हाट इज एक्सपेंसेस, समझो थोड़ा सा, व्हाट इज एक्सपेंसेस। अगर आप एक्सपेंसेस को समझना चाहते हो, अगर आप एक्सपेंसेस को समझना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा एक्सपेंस का मतलब क्या है और ये आता कब है। बड़ा सिंपल सा रूल है इसका आने का। जब भी आप कोई भी खर्चा करते हो जिसमें आपको बेनिफिट एंजॉय करते हो और उसके प्रति क्या करते हो, कोई खर्चा करते हो, ठीक है, वो एक्सपेंस है आपका, ठीक है, ध्यान से समझो। जब भी आप कोई बेनिफिट एंजॉय करते हो और उसके लिए क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो वो आपका क्या है, एक्सपेंस बन जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा, पहले यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। व्हेन अ पर्सन enjoy any benefit, any benefit, and in consideration, in consideration, they paid, enjoy कुछ ज्यादा ही नीचे लिखा गया ना, they paid या पेबल some amount, they paid
अमाउंट। ठीक है, नहीं ऐसे मत लिखो, दे पेड आइदर इन कैश या काइंड। ठीक है, वो कैसे पे कर रहा है, कैश में पे करेगा या काइंड में पे करेगा। ठीक है, सच सच कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस फॉर दोज पर्सन। उस पर्सन के लिए एक कंसिडरेशन क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन का मतलब कोई भी समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। आप जब फ्यूचर में मेरे साथ कभी लॉ पढ़ोगे, ठीक है, तो उस केस में मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा। और मैं बहुत 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 डीपली पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये लॉ वगैरह, क्योंकि उसमें मेरा कोड है। ठीक है, बहुत अच्छा से मैं पढ़ाता हूँ। उस समय आप आना तो समझ में आएगा, सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द कंपनी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आपको जब समझाऊंगा, समझ में ना। एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा बात है भैया, कोई भी बेनिफिट हमने क्या किया, एंजॉय किया है, और उसके बदले में मैंने क्या किया, कुछ पेमेंट किया है, या तो कैश में किया है तो काइंड में किया है, तो वो पेमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, सच कंसिडरेशन बोलो या सच पेमेंट बोलो, मैं पेमेंट लिखूंगा तो मैं अच्छा रहेगा। पेमेंट, ठीक है, सच पेमेंट इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। सच पेमेंट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, एक्सपेंस। आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, कोई भी पेमेंट आप जो करते हो वो आपका एक्सपेंस बन जाता है, थोड़ा सा समझो और थोड़ा सा लाइक, क्या समझना है भैया। जब भी आप कोई भी खर्चा करते हो तो वो आपका एक्सपेंस तो बन जाता है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि ये जो खर्चा है, आपने जो किया है खर्चा, ठीक है, अगर मान लो अभी किया है तो वो मेरा खर्चा है, और अगर बाद में किया है तो वो मेरा लायबिलिटी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखो यहाँ पर, व्हेन above payment is not made earlier, it will become liability। Okay. For such person who will pay bill it in future। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी पेमेंट आप करते हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस बन जाता है, लेकिन अगर आप वो पेमेंट नहीं कर पाते हो तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। वो आपके लिए क्या बन जाता है भैया, लायबिलिटी बन जाता है। भैया ये तो बड़ा अच्छा बात बताया। हाँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज मान लो कि आप क्या करते हो, जियो का पोस्ट पेड लेते हो। आप क्या करते हो, जियो का क्या लेते हो, पोस्ट पेड लेते हो। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब जियो का आप पोस्ट पेड लेते हो तो उस केस में वो आपके लिए क्या होता है, पहले आप इस्तेमाल करते हो जियो का नेट, उसके बाद आप उसको पेमेंट करते हो। ठीक है, यानी कि आपने इंजॉय कर लिया बेनिफिट का, हाँ या ना, आपने बेनिफिट का एंजॉय कर लिया, अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो। तो इन दिस केस वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है, इन दिस केस वो आपके लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। समझ में नहीं आया भैया मेरे को, समझ में आया क्या मेरे को, तुमको समझाओ मेरे को। मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि तुमको ना वो वर्ड दिखे जो मैं दिखाना चाहता हूँ।
ठीक है, मैं ये सब हाईलाइट करता हूँ। देखो यार, नोट्स इतना अच्छा बनाओ ना, नोट्स इतना अच्छा बनाओ ना कि एग्जाम के एक दिन पहले ना टेंशन ही ना रहे कि कहाँ से पढूं। इसका नोट्स ले लूं, इनका नोट्स ले लूं, ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, ऐसा नोट्स ले लूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है अपने को। अपने को मेहनत इतना करना है ना कि लास्ट में ना वो मेहनत हम इतना कर लो, मेहनत इतना कर लो कि एग्जाम में ऑटोमेटिक ही हाथ चले, कोई इश्यू ही ना हो एग्जाम के टाइम में। ठीक है, वहां पर सेंटर में बैठो तो तुमको लगा क्या है ये, ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, इससे तो बड़ा बड़ा सम्स हम लोगों ने उड़ाया है। ठीक है, इससे तो बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो आपको यही चीज समझ में आना चाहिए। कोई भी खर्चा अगर आप करते हो, ठीक है, कोई भी पेमेंट, कोई भी बेनिफिट एंजॉय करते हो, सपोज मान लो, ठीक है, कोई भी बेनिफिट आप एंजॉय करते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। भैया मेरे को एक बात बताओ, आपने यहाँ पर बोला कि एक्सपेंस तो ठीक है, बेनिफिट एंजॉय करेंगे, लेकिन एसेट के टाइम में भी तो हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं ना, ये देखो, एसेट के टाइम में भी तो हम लोग कुछ पेमेंट कर रहे हैं ना। तो एसेट के टाइम में जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो उस समय भी तो हम लोग लेट से मशीन अगर खरीद रहे हैं, तो वो तो मेरा बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। तो उस टाइम में भी, और उस टाइम में भी तो वो मेरा खर्चा माना जाएगा ना, तो आप मेरे उसको एसेट क्यों बोलते हो, मशीन जो करते हैं, और आप जो रूम रेंट वगैरह बोलते हो उसको आप एक्सपेंस क्यों बोलते हो, मैं समझाता हूँ। एक्सपेंस जो है वो लेस देन 1 ईयर का होता है। एक्सपेंस जो है वो लेस देन 1 ईयर का होता है। यहाँ लिख दो, सच पेमेंट is made for less than 1 ईयर। आप 1 साल के अंदर तक के पेमेंट का जो भी खर्चा करते हो, वो आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। वो आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर उसके बाद का अगर कोई भी पेमेंट करोगे तो वो आपका लायबिलिटी मतलब एसेट बन जाएगा। जैसे कि मान लो कोई ऐसा खर्चा मैंने उठाया है, लाइक मैंने घर को ना पेंट करवाया है। आप सोचो, अगर मान लो ये जो पेंट है वो 1 साल तक टिकेगा, ये पेंट कितने टाइम तक टिकेगा, 1 साल तक टिकेगा, तो ये मेरा क्या हो गया, खर्चा हो गया, हाँ या ना। यस, ये मेरा खर्चा हो गया। और ये जो 1 साल तक ही टिकेगा तो ये लेस देन इक्वल टू बोलो, तो ये जो मेरा है वो क्या हो गया, खर्चा हो गया। और वो सिर्फ 1 साल तक टिकेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, तो क्या मैं इसको एक्सपेंस बोलूं या एसेट बोलूं। भैया आप इसको एक्सपेंस बोलो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप है, आपको बार बार बोल रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। कोई भी पेमेंट मैं करता हूँ, ठीक है, तो उस केस में या तो वो मेरा एक्सपेंस हो जाता है या तो मेरा एसेट हो जाता है। अगर 1 साल के अंदर का कोई भी पेमेंट कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा खर्चा है या कोई ऐसा बेनिफिट है जो मैं सिर्फ 1 साल के अंदर तक का एंजॉय कर पा रहा हूँ, तो वो मेरा क्या बन जाता है, एक्सपेंस बन जाता है। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा का अगर बेनिफिट वो मेरे को देता है, तो वो मेरा क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। आपको एक्सपेंस और एसेट्स का मतलब समझ में आया, समझ में आया, हाँ या ना। गुड। अच्छा भैया, आप ये लायबिलिटी वगैरह क्या लिखे हो, बताता हूँ। सपोज मान लो जो खर्चा आपने किया है, सपोज मान लो जो खर्चा आपने किया है, वो खर्चा कैसा है ना, मैं तुमको बताता हूँ। वो खर्चा तो आपने अभी कर दिया है, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो फ्यूचर में करोगे। जैसे कि मान लो भैया, पोस्ट पेड जियो का, या जियो का या फिर कोई भी सिम का पोस्ट पेड करवाते हो, तो इसका मतलब क्या है, आपने खर्चा तो इंकर कर लिया है, आपने खर्चा तो कर लिया है, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो आप बाद में करोगे, इन फ्यूचर करोगे। तो इस केस में वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका लायबिलिटी बन जाता है आपके ऊपर। क्यों, क्योंकि खर्चा अभी बाकी है मेरे दोस्त, खर्चा अभी बाकी है मेरे दोस्त, खर्चा अभी बाकी है। जो खर्चा आपका बाकी रहता है वो आपका क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। जो खर्चा आपका बाकी रहता है वो आपका लायबिलिटी बन जाता है, जो खर्चा आपका बाकी रहता है वो आपका लायबिलिटी बन जाता है। जिस खर्चे का पेमेंट आपका बाकी रहता है वो आपका लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, समझ में रखो। हाँ भैया, समझ में तो आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, आगे पढ़ो ना। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, एक्सपेंस तो समझ में आ गया, तो एक्सपेंस एंड लॉस क्या दोनों एक ही तरीके का है, आप
उसको एक ही तरीका का मानो। लॉस किसको बोलते हैं भैया? भैया मेरे को एक बात बता, लॉस किसको बोलते हैं? मैं यहाँ पर ना एक जगह छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें बाद में कुछ लिखना है। मैं ना यहाँ से स्टार्ट करूंगा। समझो लॉस किसको बोलते हैं? ठीक है, लॉस में क्या होता है कि आप पहले समझो। लॉस में क्या होता है? लॉस में आपका बड़ा सिंपल सा मैटर है कि आपने जो भी, लेट से आपने कोई पेमेंट किया नहीं है, ठीक है। लेट से आपने कोई पेमेंट किया नहीं है, या आपने किया है, ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट आप एंजॉय नहीं कर पाए। जैसे मैं बताता हूँ, आपको एक पेमेंट आने वाला था। सपोज मान लो आपको एक पेमेंट आने वाला था, ठीक है। लॉस का मतलब क्या हुआ? लेट से आपको एक पेमेंट आने वाला था, किससे? आपने किसी को प्रोडक्ट माल बेचा है, वो आपको पेमेंट करेगा। लेकिन सडनली वो आपसे धोखेबाजी कर लेता है और आपको पेमेंट नहीं करता है। तो क्या ये आपका लिए लॉस हो गया? यस, ये मेरा लिए लॉस हो गया। ठीक है, यानी कि जो पेमेंट आपको आने वाला था वो अब आया नहीं है, वो आपका लॉस हो गया। समझ में आया मेरा बात आपको? समझ में आया कि नहीं? ओ भाई, तुमसे बात कर रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं बता मेरे को। कोई भी पेमेंट अगर आपको आने वाला था, लेकिन अगर आपका इन ड्यू टू एनी रीजन आपके पास नहीं आया, वो आपके लिए क्या बन जाता है? लॉस बन जाता है। ठीक है, वो आपके लिए क्या बन जाता है? लॉस बन जाता है। एनी पेमेंट विच, ठीक है, पर्सन, अभी लिखना मत, ठीक है, मेरे को ना थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है। मैं तो एक काम करता हूँ, मैं ये लिख के रखूंगा, आपको ना कल दिखा दूंगा ये सारा चीज, ठीक है। आज आप समझ लो क्या होता है। मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये जो होगा एकदम फाइनल नोट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख के रखूंगा, आप कल एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन आप पहले समझो। लॉस का मतलब क्या आप समझ चुके हो क्या? हाँ भैया, मैं लॉस का मतलब समझ गया कि कोई भी, मतलब मेरे को पेमेंट मिलने वाला था, वो अब मिला नहीं है, वो मेरा लॉस हो गया, ठीक है। खर्चा भी वही होता है कि मैं, मेरा लेट से मैं, खर्चा क्या होता है? मैं कोई पेमेंट करने वाला था, ठीक है, वो मैंने किया, मैंने मतलब वो मेरे को करना है कोई पेमेंट, तो मेरे लिए खर्चा हो गया, ठीक है। और वो लेस देन 1 ईयर का ही होना चाहिए। एंड लॉस क्या होता है? उसका उल्टा। उल्टा नहीं बोल सकता हूँ, लॉस एक सिमिलर थिंग होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं मेरे बात? ये बताओ। उसके बाद इनकम क्या होता है भैया? देखो, जहाँ एक्सपेंस है उसका ठीक उल्टा इनकम है। जिसको एक्सपेंस खर्चा हो रहा है उसका तो अगला आदमी को इनकम हो रहा है, हाँ या ना? ये बताओ। जैसे कि मान लो कि आपने मेरे को 200 का फीस दिया है, ठीक है, कि भैया आप मेरे को पढ़ाओ, तो ये तो आपके लिए खर्चा है। लेकिन मेरे लिए वो क्या है? मेरे लिए तो वो इनकम है ना। बाबू मेरा बात समझो, मेरे लिए तो वो इनकम है। और गेन क्या है भैया? फ्री फोकट में जो चीज मिल गया। लॉस का उल्टा। जैसे कि मान लो कि लॉस आपको हो गया, डेटा आपको, लेट से आप, मैं ही आपको पेमेंट करने वाला था, बट अब मैं करूंगा नहीं। क्यों? मैंने आपका पैसा मार के बैठ गया, ठीक है। मैंने आपसे धोखेबाजी कर ली, आपका पैसा मार के मैं बैठ गया। तो मैंने अभी तक मारा किसी का है नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोच लेना कि भैया आपने सही में किसी का पैसा मारा है क्या। अरे ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज मान लो मैंने किसी का पैसा मार के बैठ गया, उसके बाद वो फ्यूचर में मेरे को पेमेंट करेगा। वो मेरे को पेमेंट करेगा? अरे नहीं भैया, वो तो आपका पैसा, मतलब मैंने तो आपका पैसा मार के बैठ गया हूँ, तो अब मैं क्यों पेमेंट करूंगा आपको? तो सोचो जरा, जब मैं आपका पैसा मार के बैठ जाता हूँ और आपको पेमेंट नहीं करता हूँ, तो क्या एक तरह से आपको लॉस हुआ? यस, लॉस हुआ। लेकिन मेरा क्या हो गया? मेरा तो गेन हो गया ना। मेरे को तो फ्री फोकट में वो चीज मिल गया है। मेरे को तो फ्री फोकट में वो चीज मिल चुका है, तो मेरे लिए गेन हो गया। और वो आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। वो मेरे लिए गेन हो गया और आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या आपको समझ में आया ये सब चीज? अगर आपको समझ में आया तो आप एक बार लाइक कर दो, ठीक है, और एक कमेंट कर देना, जिससे मेरे को समझ में आया कि आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको
डेटर, क्रेडिटर, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन, इन सभी चारों, दो दो चार पाँच छः, पाँच छः सात, इन सातों चीजों का मतलब बताया है भैया। क्या मेरे को इस सबके बारे में जानना जरूरी है? एब्सोल्युटली यस है। नहीं तो आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। आप किसी भी पर्टिकुलर पेमेंट को खर्चा बोल रहे हो या एसेट बोल रहे हो, इसका अभी और मेरे को बहुत कुछ लिखवाना है। तो वो अभी नहीं होगा, वो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए बड़ा छोटा सा क्लास रखते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्त, अगर आपको हमारा क्लास लेना है तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप हमारे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर हमारे गूगल फॉर्म को फिलअप करके, जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया हुआ है, आप वो सारा चीज फुलफिल करके आप अपना क्लास ले सकते हो। या अगर कोई भी आपको रिलेटेड टू एकेडमिक कोई भी इशू है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।